अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास बेटा, हम हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो पढ़ रहे थे। इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 3 रहते थे। स्टार्ट हो रहा है ये पेज नंबर 81 से, और क्वेश्चन इसके जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो हैं पेज नंबर 85 पे। तो इसके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहते थे वो आज हम करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमूरिया के राहिब ने हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो को सरकार मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या निशानियां बताई थीं। यानी जब हजरत सलमान फारसी अमूरिया के राहिब के पास गए हैं तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बताया था। तो इसका आंसर देखें। अमूरिया के राहिब ने बताया, अब वो जमाना करीब आ गया है जिसमें मुल्क अरब से दीन इब्राहिम का हामिल एक नबी नमूदार होने वाला है। क्योंकि हमारा दीन इब्राहिमी है, और इसीलिए इसके बारे में जो बशारतें थी अल्लाह ताला ने शुरू से ही देनी शुरू कर दी थी। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए हैं तमाम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी थी। लिहाजा अमूरिया के राहिब जो कि ईसाइयत से ताल्लुक रखते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, तो उन्होंने बताया कि अब वो वक़्त करीब आ गया है कि मुल्क अरब से दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हामिल एक नबी नमूदार होने वाला है। हामिल यानी जिसमें वो तमाम खासियतें पाई जाती हैं। हामिल का मतलब ऐसे होता है उठाने वाला, यानी वो चीज़ें जो दीन इब्राहिम में मौजूद हैं उनका हामिल एक नबी नमूदार होने वाला है, यानी ज़ाहिर होने वाला है, यानी दुनिया में आकर उसका ज़हूर तमाम कायनात पर होगा। अमूरिया के राहिब ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, उसके साथ साथ वो ये बता रहा है, वो अपने शहर से ऐसी आबादी की तरफ हिजरत करके आएगा जिसमें खजूरों के बाग होंगे। यानी मदीना मुनव्वरा की तरफ वो इशारा कर रहा है, जो 2 लावे की चट्टानों से गिरी हुई है। इसकी कुछ निशानियां ऐसी हैं जो छुप नहीं सकती। वो तोहफा और हदिया तो कबूल कर लेगा लेकिन सदका का माल नहीं खाएगा। उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। हो सके तो उस बस्ती की तरफ चला जा। यानी उसने जो कुछ तौरात व इंजील में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया था वो तमाम बता रहा है। वो कह रहा है कि वो अपने इलाके से यानी मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जाएगा, और जो निशानियां बताई हैं उसमें से क्या है कि वो तोहफा हदिया तो कबूल करेगा लेकिन सदका का माल नहीं खाएगा। और सबसे बड़ी निशानी क्या है कि उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। हो सके तो उस बस्ती में चला जा, क्योंकि तुम्हें अब राह हदायत अगर मिलेगी तो वहीं से ही मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो मदीना किस तरह पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी के मुतालिक उन्हें कैसे इल्म हुआ। अब जब वो हजरत सलमान फारसी अमूरिया की राहब के बाद कुछ अरसा वही इंतजार में थे कि अब मैं क्या करूं। अमूरिया के राहब की वफात के बाद कुछ अरसा हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हों ने वही क्याम किया, और क्याम की वजह यह थी कि वो मदीना जाना चाहते थे लेकिन जाते कैसे, क्योंकि फासला दूर था, प्लस उस जमाने में आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी। एक जगह से दूसरी जगह सफर करना होता था तो पैदल या जानवरों पर किया जाता था, और अकेला आदमी सफर नहीं कर सकता था, काफले के साथ सफर किया जाता था। लिहाजा हजरत सलमान फारसी इंतजार में थे कोई काफला यहाँ से मदीना की तरफ जाए तो मैं उनके साथ रवाना हो जाऊं। जिन दिनों हजरत सलमान फारसी इंतजार कर रहे थे उन्हीं दिनों अरब के कबीला कलब के कुछ ताजरों का उधर से गुजर हुआ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हों ने उनसे कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ मुल्क अरब ले जाओ तो मैं अपने ये मवेशी तुम्हें दे दूंगा। यानी वो इस कदर बेताब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने के लिए कि उन्होंने कहा कि सिर्फ आप मुझे अपने साथ ले जाएं, मैं जितना मालो दौलत मेरे पास है, जितने मवेशी हैं, मैं सब तुम्हें दे देता हूँ। वो मान गए। लेकिन जब ये लोग वादी उल कुरा में पहुंचे तो उन्होंने गद्दारी की, यानी हजरत सलमान फारसी को लेकर चल पड़े
ان کے تمام مویشی بھی لے لیے، لیکن وادی القرا میں پہنچ کر انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، یعنی حضرت سلمان فارسی کو بیچ دیا، وہاں ان کو دوبارہ غلام بنا دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خرید کر اپنے ساتھ یثرب میں لے گیا۔ وہاں وادی القرا میں کسی اور شخص نے خریدا تھا، تو وہاں سے بنو قریظہ کے ایک شخص نے، جو اسی یہودی کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب میں لے گیا۔ بیٹا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یثرب مدینہ منورہ کا پہلا نام ہے۔ جب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے تو اس شہر کا نام مدینہ منورہ، یعنی روشنی سے بھرا، نور سے بھرا ہوا شہر بن گیا تھا۔ پہلے اس مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ انہوں نے وہاں باغات وغیرہ دیکھے جس کا اموریہ کے راہب نے ذکر کیا تھا۔ اب جب یثرب لے کر آ گیا ہے بنو قریظہ وہ شخص جس نے خریدا تھا، وہ حضرت سلمان فارسی کو لے کر جب یثرب پہنچا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے وہاں باغات دیکھے جس کا اموریہ کے راہب نے ذکر کیا تھا۔ ٹھیک وہی نقشہ، وہی لاوے کی چٹانیں، اسی طرح کے کھجوروں کے باغات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ تو وہی منظر ہے، اسی کی تو مجھے تلاش تھی، یعنی وہ خوش ہو گئے وہ سب کچھ دیکھ کر، کیونکہ وہ جو چاہتے تھے اس منزل کے قریب پہنچ چکے تھے، یعنی وہ مدینہ منورہ تو کم از کم پہنچ چکے تھے۔ جب ان کی تلاش حق کی جستجو سچی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر سبب بنا رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ تلاش حق میں نکلے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سبب بنا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے، لیکن راستے میں تکلیفیں بہت آئیں۔ ان کے مویشی بھی لے لیے گئے اور ان کو بیچ بھی دیا گیا اور ان کو غلام بھی بنا دیا گیا۔ بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو زندگی بھر انتظار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یثرب تشریف لے آئے، یعنی جب حضرت سلمان فارسی اس یہودی کے ساتھ یثرب پہنچے ہیں تو ادھر سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت کر کے یثرب پہنچ چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک کھجور کے درخت پر تھے اور مالک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک رشتہ دار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ ستیہ ناس کرے ان اوس اور خزرج کا۔ اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے ہیں تو اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے وہ والہانہ استقبال کے لیے پہنچے ہیں۔ اب جب پہنچے ہیں تو جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ستیہ ناس کرے ان اوس اور خزرج کا۔ مقصد کیا تھا کہ وہ لوگ کیوں جا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبکہ وہ لوگ تلاش حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے تھے۔ وہ آدمی اوس اور خزرج والوں کو برا بلا کہتے ہوئے کہہ رہا ہے، یہ اس وقت قبا میں اس آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قبا بستی میں تھے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اوس اور خزرج والے وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں بے چین ہو گیا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں اپنے مالک پر گر نہ پڑوں، کیونکہ وہ درخت کے اوپر بیٹھے تھے، کھجور کے درخت کے اوپر کھجوریں توڑ رہے تھے، تو وہ یہ باتیں سن کر بے چین ہو کر اتنے بے چین تھے کہ انہیں لگا کہ کہیں میں اپنے مالک پر گر نہ پڑوں۔ فوراً نیچے آیا اور اس آدمی سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا مجھے بھی سنائیے۔ میرے مالک نے ڈانٹ کر کہا، تیرا اس سے کیا تعلق، جا کر اپنا کام کر۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ سنا ہے تو میں فوراً درخت سے نیچے آیا ہوں اور میں نے جب پوچھا ہے تو میرے مالک نے ڈانٹ دیا۔ مالک کے ڈانٹنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اسلام نہ لے آئیں، جبکہ وہ فارس سے نکلے ہی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے تھے اور تلاش حق میں نکلے تھے، تو لہٰذا اللہ ان کے لیے تمام راستے کھولے جا رہا تھا۔ یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر 5۔ اب ہم کرتے ہیں کوسچن نمبر 6۔
क्वेश्चन नंबर 6 है, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी और कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करें। यानी किस तरह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे हैं और किस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो इसका आंसर देखें। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, शाम हुई तो मैंने कुछ खजूरें ली और यस्रब की नवाही बस्ती कुबा में उस रसूल के पास पहुंचा और कहा कि मुझे पता चला है, क्योंकि अमूरिया के राहब ने बताया था कि वो सदका खैरात नहीं लेता, हदिया और तोहफा कबूल करता है। लिहाजा वो ये तस्दीक करने के लिए कुछ खजूरें लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुंचे। हजरत सलमान फारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं, आप नेक इंसान हैं और आपके साथ परदेश से आए हुए कुछ साथी भी हैं जो हाजतमंद हैं। मेरे पास सदकी का ये कुछ माल है। मैं समझता हूँ कि आप हजरात से ज्यादा इसका कोई हकदार नहीं। उन साहिब ने अपने साथियों से कहा, खाओ, लेकिन अपना हाथ इधर ना बढ़ाया और खुद उसमें से कुछ ना खाया। मैंने कहा, दिल में कहा, एक निशानी तो सही साबित हुई। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके का माल जो था अपने सहाबा कराम को दिया और कहा कि खाओ, और वाकया ही उस वक्त उनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने सदके के माल में से कोई एक खजूर भी ना चखी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका नहीं खाते थे। फिर कुबा नामी बस्ती से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो फिर हजरत सलमान फारसी ने कुछ खजूरें ली और उनके पास चले गए और उनसे कहा, मैंने महसूस किया था आप सदके की चीज नहीं खाते, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ, कबूल फरमाइए। तो उसने उसमें से खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। मैंने दिल में कहा, एक और निशानी पूरी हुई। यानी हजरत सलमान फारसी जब हदिया लेकर गए हैं, तोहफा लेकर गए हैं, जब तोहफा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे हैं और कहा है कि ये मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेकर आया हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब वो खजूरें खुद भी खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। तो जो अमूरिया के राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताई थी, उसमें से दूसरी निशानी पूरी हुई। अब तीसरी निशानी हजरत सलमान फारसी ने कैसे देखी। फिर एक दिन बकी में उस रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ जहां वो अपने किसी साथी को दफन करने गए थे। सलाम किया और उस मोहर नबुव्वत की तलाश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त के चक्कर काटने लगा, जिसका जिक्र अमूरिया के राहिब ने किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी साथी के की तदफीन के लिए कब्रिस्तान गए हुए थे, बकी के मैदान में। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मैं कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं तरफ जाता, कभी बाएं तरफ जाता, क्योंकि मैं मोहर नबूवत देखना चाहता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मैं उनकी पुश्त देख की तरफ देख रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी गर्ज पहचान ली और अपनी पुश्त से चादर हटाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हो गया था कि ये क्या चाहते हैं, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्त मुबारक से चादर हटाई। तो हजरत सलमान फारसी को वो मोहरे नबूवत नजर आ गई जो वो देखना चाहते थे। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मैंने गौर से देखा तो मुझे मोहरे नबूवत नजर आ गई। मुझे मुराद मिल गई। मैं बेकाबू होकर उसकी तरफ झुक गया। मैं उसे बोसा देता जाता था और ज़ारो कतार रोता जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है। मैंने अपना तलाशे हक का सारा वाकया सुनाया। वो तमाम वाकया सुनाया जिसमें वो अपने घर से किस तरह से निकले, किस तरह से चोरी अपने घर से निकले थे और रास्ते में किस तरह से उनको बेच दिया गया और कैसे वो वहाँ एक मजदूर के तौर पर काम करते रहे, गुलाम के तौर पर काम किया, सारा वाकया सुनाया। जिस वाक्य को सुनकर सब बेहद खुश हुए। रोशनी के इस मुसाफिर को उसके मालिक हकीकी ने उसकी तलब में सच्चा पाया और उस मंजिल तक पहुंचाने का खुद ही इंतजाम फरमा दिया। यानी किस तरह से हजरत सलमान फारसी घर से निकले, किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, रास्ते में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अंधेरों से अल्लाह ताला ने निकाल कर रोशनी तक पहुंचा दिया। ये था हजरत सलमान फारसी का मुख्तसर सा तारुफ।
یعنی انہوں نے تمام زندگی اسلام کو تک پہنچنے کے لیے کیا کیا مشکلات برداشت کی ہیں، وہ تمام اس میں مختصراً بتائی گئی ہیں۔ تو بیٹا یہ آپ کے تھے 6 لانگ کوسچن، آپ نے ان کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کو اسلامی ہسٹری کے طور پر ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔